एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला अब से बस कुछ ही दूरी पर है, जहां दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर भारत और पाकिस्तान की टीम पहली बार एशिया कप के फाइनल में आमने सामने है। भारतीय टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो कहां पर है आपको शायद बताने की जरूरत नहीं, और पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस कहां पर है शायद ये भी बताने की जरूरत नहीं है। और ये स्थिति क्यों बनी हुई है, क्योंकि देखिए आतंक पोषित राष्ट्र के अंदर मानसिकता भी नकारात्मक ही होगी। उन्हें क्रिकेट के ग्राउंड में भी आतंकवादी वाली हरकतें करने के लिए भेजा जाता है, और भारतीय खिलाड़ी जो हमेशा खेल की भावना को सर्वोपरि रखते हैं, इसलिए उन्होंने आतंकवादियों से, आतंकवादी जैसे बिहेव करने वाले खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया था। नहीं मिला, मत मिलाइए, कोई ज़रूरत नहीं हाथ मिलाने की, सिर्फ ग्राउंड पर इनकी कमर तोड़िए अच्छे से। नहीं, लिटरली नहीं तोड़नी है, वो ग्राउंड पर सिक्सर मारकर और अच्छे से बॉलर्स की पिटाई करके तोड़नी है। तो टूर्नामेंट का फाइनल अब लगभग होने ही को है, और क्रिकेट फैंस की निगाहें हैं, क्योंकि दिन नहीं कट रहा। जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं उनका दिन नहीं कट रहा है, उन्हें इंतज़ार है शाम के रात के 8 बजने का, कब वो पहली बॉल डाली जाएगी और भारत की जीत का जश्न उसके 3-4 घंटे बाद जब पूरे भारत में, पूरी दुनिया में मनाया जाएगा, वो मैच देखना बड़ा दिलचस्प होगा। माना कि क्रिकेट की टीम पाकिस्तान की बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो चुकी है, वो बहुत फिसड्डी खिलाड़ी हैं, बहुत कमज़ोर खिलाड़ी हैं, ये सब बातें एक तरफ, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाड़ी है, ये बात मायने रखती है। और भारत हमेशा पाकिस्तान से जीतेगा, ये बात तो हमेशा ही होती है, चाहे वो युद्ध की सीमा पर युद्ध की बात हो या फिर क्रिकेट के ग्राउंड में होने वाले गेंद और बल्ले के युद्ध की हो। और इस हाई वोल्टेज भिड़ंत की हम सभी को वो झलकियां अब आने लगी है, क्योंकि हमने जो अब तक 2 मैचेस जीते हैं, उन मैचेस में किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने पाकिस्तान क्रिकेट की कमर तोड़ी है, वहाँ के पाकिस्तान के क्रिकेट मैनेजमेंट को एक्सपोज किया, ये बात तो साफ हो चुकी है। और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में औकात क्या है क्रिकेट के मैदान में भी, ये हमने बताया। दरअसल भारत ने अब तक पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में 2 बार हराया, लेकिन फाइनल का दबाव हमेशा अलग होता है, इसलिए भारतीय टीम को भी सतर्क रहना होगा। और ऐसे में अगर टीम इंडिया चैंपियन बनना चाहती है तो जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर हम जरूर बात कर लेते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, सरसरी तौर पर आपको बताएंगे अहम बातें क्या रहेंगी। दरअसल पाकिस्तान का जो पेस अटैक है उसको पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने के लिए की प्लेयर हमारे पास है, जिसका नाम है, जी हाँ, अभिषेक शर्मा। बिल्कुल सही आपने गेस किया। और इस पेस अटैक से बचकर निकलना होगा, इसका मुकाबला करना होगा बहुत अच्छे से। और पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी जैसे लूज कॉन्फिडेंस खिलाड़ी भी है, जो पूरी तरह से अब खत्म हो चुके हैं। हालांकि वो बहुत सीनियर हो गए हैं इस टीम में, लेकिन उनकी स्थिति ये हो चुकी है कि अब उनकी बॉलिंग में धार नहीं रह गई, क्योंकि जब अभिषेक शर्मा आते हैं तो उनकी टांगें कांप जाती है। हारिस रऊफ जैसे घातक पेसर भी हैं, जी हाँ, वही वाले। तो दोनों नई गेंदों से बल्लेबाजी करेंगे, दोनों नई गेंद से जब गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाजों के लिए शुरुआत में परेशानी हो सकती है। भारत के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, एक तो अभिषेक शर्मा और दूसरे शुभमन गिल, ये दोनों पंजाब के पुत्र जब बैट लेकर मैदान में उतरते हैं तो मानिए कोई योद्धा फरसा लेकर मैदान में उतर रहा है, ऐसा देखने को मिलता है। और जब ये बैटिंग शुरू करते हैं तो इस बैटिंग को देखने के लिए लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। जिनके पास स्क्रीन है वो स्क्रीन पर देख रहा है, कोई लैपटॉप पर देख रहा है, तो जिसके पास ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो वो मोबाइल फ़ोन पर ही उस बैटिंग को एंजॉय करता है। और क्रिकेट ग्राउंड में दुबई में भी भारत के फैंस बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं। और आपको यकीन नहीं होगा शायद, लेकिन जब से भारतीय टीम ने फाइनल्स में, जब सुपर 4 में टीम गई थी, तभी से ये तय हो गया था कि फाइनल्स भारत खेलेगा। तो बहुत सारे भारतीय वहाँ गए और टिकट्स बुक कराई, और इस बार ग्राउंड भी खचाखच देखने को आपको मिलेगा और सब तरफ आपको तिरंगा लहराता हुआ देखने को मिलेगा। और पॉइंट्स की अगर बात करें तो शुरुआती विकेट्स बचा करके टीम को चलना होगा। अभिषेक शर्मा को कम से कम 10 से 12 ओवर्स तो खेलना ही होगा, जिससे कि एक अच्छा वो बेस बनाने को तैयार हो अगर वो पहले बल्लेबाजी करते हैं तो। और पाकिस्तान की गेंदबाजी पर दबाव खुद ब खुद बढ़ जाएगा जब अभिषेक शर्मा डोमिनेट करेंगे, स्टेप आउट करके जो वो शॉट्स लगाते हैं, तो ओह, मुझे भी गूज़बम्स आने लगे अभी से। देखिए, ओपनिंग जोड़ी के अलावा मध्यम क्रम को ये जिम्मेदारी भी लेनी होगी, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा कि मध्यम क्रम की बल्लेबाजी थोड़ी लचर, हवा में गोते खाती, बल खाती नजर आई थी। और सलामी बल्लेबाजों की भूमिका रहने के बाद अब जो मध्यम क्रम की बल्लेबाजी है उसकी भी जिम्मेदारी संजू सैमसन जैसे की प्लेयर्स को निभानी होगी। और इसके अलावा अगर बात करें ओपनिंग बैट्समैन की, अगर वो
चलिए मान लेते हैं कि किसी वजह से वो 5, 7, 10 ओवर में आउट हो जाते हैं, तो मध्यम क्रम को ये पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। इसके लिए भी हमारे पास अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप है और बहुत लंबी बैटिंग, बहुत डेप्थ है हमारी बैटिंग में, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार 360 डिग्री यादव, जिनकी बड़ी बड़ी पारियां हैं और उनसे भी इस बार बड़ी उम्मीदें हैं। तो संजू सैमसन, शिवम दुबे जैसे घातक खिलाड़ी भी हमारे पास हैं, जिसका अब ग्राउंड पर हमें जलवा आज देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जिससे कि स्कोर बोर्ड चलता रहे। स्पिनर्स से कमाल की उम्मीद हम करते हैं और हमारे पास अच्छे खासे स्पिनर हैं भी जो बहुत अच्छी गेंद घुमाते भी हैं और मध्यम जो गेम का मध्यम है उसके अंदर भी विकेट निकाल कर वो देते हैं। और ऐसे में दुबई की पिच जो धीमे और स्पिनर्स के लिए अनुकूल मानी जाती है, भारत के पास कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती जैसे, अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं। अब मैंने विकल्प तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, ये मुख्य गेंदबाज भी इनमें से कुछ हैं कुछ नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए तो आप मुख्य ही मानकर चलिए। हमारे जो विकल्प हैं वो पाकिस्तान के लिए आप मुख्य मानकर चलिए, खासकर कुलदीप जो पहले ही टूर्नामेंट में कई विकेट चटका चुके हैं और मिडल ओवर्स में विपक्ष पर दबाव बनाने और विकेट्स लेने के लिए उन्हें जाना जाता है। और आज के मैच में भी ये बहुत अहम साबित होने वाला है। टॉस जीतकर क्या फैसला करना होगा, क्योंकि दुबई में टॉस एक बहुत बड़ा किरदार रहता है। पिछले मैचेस में भी हमने देखा, हालांकि भारतीय टीम के लिए जो ये एशिया की टीम्स हैं उनके सामने ये सब बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन चूंकि फाइनल्स है तो कोई भी चांस हमें नहीं लेना है, इसलिए अक्सर कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनते हैं। तो क्या आज भी सूर्य कुमार यादव को गेंदबाजी चुननी चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। हालिया मैचों की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम भी सफल रही है, ऐसे में सूर्य कुमार यादव को पिच की स्थिति को देखकर ही ये फैसला लेना होगा। बल्लेबाजी का मौका मिला तो एक मजबूत स्कोर खड़ा करना होगा, 200 या 202 तक नहीं और आगे लेकर जाइए, क्योंकि 200 तो बहुत सेफ नहीं रह गया है, श्रीलंका की टीम ने दिखा दिया है। हालांकि पाकिस्तान के पास उतनी अच्छी बैटिंग तो है नहीं, लेकिन जी हाँ, चांस नहीं लेना है। दबाव से बचना होगा, संयम रखना होगा भारत पाकिस्तान के मैच में, जहां पर सिर्फ एक ये खेल नहीं है, ये भारत में तो एक धर्म के तौर पर पूजा जाता है लगभग, और करोड़ों भावनाओं को यहाँ पर भारत के वो 11 खिलाड़ी मैदान पर प्रदर्शित करते हैं। उन भावनाओं का यहाँ पर एक प्रदर्शन होगा और ऐसे में खिलाड़ियों को बहुत संयम भी रखना होगा। वो इधर उधर ऐसे वो जो इशारे चल रहे थे उन सब से बहुत अलग उठकर एक क्रिकेट, एक बेहतरीन लेवल का क्रिकेट पाकिस्तान को दिखाना होगा। पाकिस्तान की जो आंखें हैं वो खोल देनी है कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, एक बार उनको भी झलकियाँ दिखाई देते हैं आज के मैच में। दरअसल गलतियां और जो भी कुछ हुआ उन सब बातों को भूल करके सब सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि ये मैच कैसे जीतना है, अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखनी है। और चूँकि भारत के हर एक व्यक्ति में क्रिकेटिंग स्किल्स कूट कूट कर भरे, कोई खेल पाए या ना खेल पाए वो एक विषय अलग है, लेकिन हाँ, सलाह देने के लिए हर कोई पहुँच जाता है। तो एक्सपर्ट से बातचीत करने पर भी ये बात समझ में आती है कि ग्राउंड पर जाने के बाद फाइनल्स का जो प्रेशर होता है वो बहुत अलग होता है। एक एक बॉल बहुत मायने रखती है। आत्मविश्वास तो भारत की टीम का, खिलाड़ियों का बहुत आला रहता ही है, और खास करके पाकिस्तान के सामने तो एकजुट होकर खेलना होगा और आखिर गेंद तक का फोकस बनाए रखना भी बहुत जरूरी है, जो कि जीत की गारंटी है हमेशा। आज के मैच में आप किसे अपना फेवरेट प्लेयर मानते हैं? बैटिंग ऑर्डर में बैटिंग में कौन आपको ज़्यादा अच्छा बेहतर करते हुए देख सकता है, या फिर बॉलिंग में कौन की प्लेयर साबित होगा? इस बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आइएगा, प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया देकर जाइएगा। धन्यवाद।